कैट केमिस्ट्री 2014 का ऑर्गेनिक पोर्शन सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पर पहला सवाल है IUPAC नेम ऑफ ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड का IUPAC नेम आपको बताना है। 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है ब्यूटारिक एसिड। सही है, तो ब्यूटारिक एसिड कॉमन नेम है, IUPAC इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसके बाद आ जाइए, जो अगला सवाल है, कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन शोन बाय अल्कीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। सही है, अगर अल्कीन की बात करें उसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज इथीन। सही है, तो ये जो अल्कीन होती है ये खुद किसके तौर पर बिहेव करती है, ये खुद बिहेव करती है बेटा आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। सही है, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये करेगा भाई एडिशन रिएक्शन, लेकिन चूंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए सही होगा। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस नाम के अंदर ना स्ट्रक्चर में इशू है, क्योंकि CH के साथ अगर हम ये वाला CH3 जो है ना वो यहाँ पर कंसीडर कर लें तो इस कार्बन के ऊपर और नीचे क्या लगा हुआ है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ेशन है, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका करेक्ट जो है वो किसी को क्वेश्चन मिल जाए तो आप ग्रुप के ऊपर डाल दोगे तो वहां पर आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। अगला सवाल है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मिंग एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज। तो ये जो है वो वोलर के जो है वो समझ लीजिए कि वर्क से रिलेटेड सवाल बेटा पूछा गया है कि जो वोलर ने काम किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉयल किया था, और वो किसको किया था, अमोनियम साइनेट को किया था। सही है, हॉट वाटर में, तो आपके पास क्या बन गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया था। उसके बाद अगला सवाल है, क्या सवाल है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डन बाय। हेलोजिनेशन करानी है आपको बेंजीन में। ठीक है, तो कोई भी आपको जो है ना वो कैटलिस्ट चाहिए तो FeCl3 FeBr3 AlCl3 AlBr3 कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास जो है वो लुइस एसिड यूज किया जाएगा, तो ये सब लुइस एसिड है। ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड, अब ऑल द कैन द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड, ये सवाल है। अब इसमें जो है वो क्या हो रहा है भाई, आप देख सकते हो सोडियम जो है वो मौजूद है, अल्कोक्साइड आयन था ये, सोडियम एथोक्साइड है, ये जो बना हुआ है आपके पास CH3 CH2ON है, ये सोडियम एथोक्साइड है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर होना चाहिए था एरो, इसके बीच में आना चाहिए था। देन उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है C2H5O2, मतलब ये लिखा हुआ है इस तरीके से C2H5O C2H5, मतलब ये ईथर बना है, डाईथाइल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। सही है, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये रिएक्शन, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसमें जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड आयन जो होता है, मतलब सोडियम अल्कोक्साइड आयन तो नहीं, सोडियम अल्कोक्साइड जो आपके पास है, मतलब सोडियम के साथ जो अल्कोक्साइड आयन लगा हुआ है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, इसमें क्या होगा, जो सोडियम अल्कोक्साइड में जो अल्काइल वाला पोर्शन है और जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है, दैट इज अल्कोक्साइड आयन, वो लग जाएगा जाकर के अल्काइल पोर्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड के साथ। इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पर आकर के ये वाला ईयर भी कंप्लीट हो गया।